हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कब है अनंत चतुर्दशी, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और 14 धागों का महत्व है। जानिए सब कुछ आज की वीडियो में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसी चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की विदाई की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है। भविष्य पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन है। इस बार 6 सितंबर को ये तिथि पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी का महत्व है। मान्यता है कि अनंत भगवान की पूजा करने और व्रत रखने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन संकटों से सबकी रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। इससे सभी कष्टों का निवारण होता है। ये 12 घंटे, 24 घंटे और 1 साल के लिए होता है। इस दिन कच्चे धागों से बने 14 गांठ वाले धागों को बाजू में बांधने से शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। कच्चे सूत से बना यह धागा चमत्कारी हो जाता है। यदि इस विधि से विधान से बांधा जाए तो कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। इस व्रत का इतना प्रभाव था कि पांडव सभी संकटों से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर फिर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए धारण करना चाहिए। यह धागा पूरे साल पुरुषों की दाहिनी कलाई में और महिलाओं की बाईं कलाई में रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और घर धन धान्य से भर जाता है। अनंता बांधने के बाद आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, यदि किया तो अनर्थ हो सकता है। इसके अलावा अनंता का निराधार नहीं करना चाहिए। कम से कम 14 दिन बांधने के बाद उसका किसी नदी में विसर्जन करना चाहिए। यदि आप इसे साल भर बांधते हैं तो भगवान विष्णु की अनंत कृपा मिलती है। कहते हैं कि कौंडिन्य ऋषि ने इसका अनजाने में अपनी पत्नी के हाथ में इसे बांधा देखकर इसे जादू टोना समझा और तिरस्कार करते हुए इसे जला दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भारी कष्ट भोगने पड़े थे। बाद में 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने पर वह इस पाप से मुक्त हुए थे। अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन। कलश की स्थापना की जाती है जिसमें कमल का फूल रखते हैं और कुशा का शुद्ध अर्पित किया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाया जाता है। कुशा सूत्र को हल्दी से रंगा जाता है। अनंत देव का आह्वान कर धूप दीप एवं नैवेद्य को भोग लगाया जाता है। इस दिन खीर पूरी का भोग लगाने की परंपरा है। उसके पश्चात सभी के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। अनंता बांधने के बाद आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, यदि किया तो अनर्थ हो सकता है। इसके अलावा अनंता का निरादर नहीं करना चाहिए। कम से कम 14 दिन बांधने के बाद उसका किसी नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। इसे साल पर बांधते हैं तो भगवान विष्णु की अनंत कृपा मिलती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 पर होगी। इसका समापन 7 सितंबर को रात 1:41 पर होगा। इसलिए उदय तिथि 2 ध्यान में रखते हुए इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से 12:49 तक। अमृतकाल 12:49 से 2:22 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:38 से 5:26 तक। अनंत चतुर्दशी मंत्र। शांताकारं भुजं शयनं पद्मानभं सुरेशमं विश्वाधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभामंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिबाधार्यं नगामयं वन्दे विष्णु भव्यभार्यहारं सर्वलोके कथानम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धि विनायक की पूजा। भाद्रपद मास की चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा सिद्धि विनायक रूप में करने का विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने गणेश जी की इस रूप में पूजा की थी और उन्हें सिद्धि विनायक नाम दिया था। माना जाता है कि सिद्धि विनायक गणेश की पूजा से सुख, समृद्धि और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है।